कभी आपने पूछा नहीं कि 2000 दे रहे हो 5 किलो क्यों यूरिया कम कर दिए? कभी आपने पूछा नहीं कि बिजली की बिल 250 रुपए थी, 250 रुपए थी, आज 700 रुपए क्यों हो गई? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या मुसलमान देश को आजाद नहीं कराया? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज किसान कहां खड़ा है? आप किसान की आय दुगनी करने वाले थे। कठरवा शिव मंदिर पर और करिया गोपालपुर आदि सेक्टर में सपा का जन पंचायत कार्यक्रम हुआ आयोजित। सपा के जन पंचायत कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को लालगंज विधानसभा के प्रत्येक सेक्टर में जन पंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेक्टर बेली और निहोरगंज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पर है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, खाद महंगी है और फीस महंगी होने से अभिभावक परेशान हैं, युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में संविदा पर नियुक्ति की जा रही है, किसान यूरिया के लिए परेशान है, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होने से आम जनमानस पूरी तरह त्रस्त है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक हो गया है। इस मौके पर सेक्टर प्रभारी रमन यादव, डॉक्टर रामप्यारे यादव, साहतू प्रजापति, शैलेश यादव, सुभाष यादव, विजयनाथ सिंह, डॉक्टर राजेश यादव आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में करिया गोपालपुर सेक्टर में लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष श्याम कन्हैया यादव ने कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष श्याम कन्हैया यादव द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन सेक्टर प्रभारी मुखराम यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्याम कन्हैया यादव ने कहा कि आज की सरकार तानाशाही पर उतर आई है, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। इस सरकार में देश का संविधान खतरे में है। ऐसे में ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान सरकार की विफलताओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का आह्वान किया गया। इस मौके पर बूथ प्रभारी सुनील यादव, दीपक मौर्य, रामभवन मौर्य, समरू यादव, इंद्रमणि यादव, लक्ष्मण सरोज, पप्पू यादव, बिंदु यादव, श्यामदेव यादव, रविंदर, मुन्ना राम, मंगरू बनवासी, राजेंद्र बनवासी, राजेश बनवासी, बाबूराम राजभर, मुन्ना बनवासी, सोमनाथ यादव सहित आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में सेक्टर पलहना, परसौली, बरदा, मुड़हर, गोसाई की बाजार, मसीरपुर, बैरीडी, देवगांव सहित अन्य सेक्टरों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इतना जरूर कहूंगा कि ये निकम्मी सरकार का जो भी योजना है, जो भी आपकी समस्या है, आप समस्या को अवगत कराएंगे, जिससे हम शासन को भेजने का काम करेंगे। रही बात हमारी जिसपे हम चर्चा करने आए हैं, जिसपे आपसे बहस करने आए हैं, जिसपे आपको बताने आए हैं भाई दीपक जी कि जो हमारी सरकार 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमने ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है, ऐसे कोई गांव हमारा मुल्क नहीं छूटा है जिस मुल्क में हमारा विकास नहीं पहुंचा हो, जिस गांव में हमारा विकास नहीं पहुंचा हो। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं आवाज के माध्यम से और भाजपा के लोगों के, सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आओ आप अखिलेश यादव जी का छोटा सिपाही आपसे बहस करने आया है, कहीं भी एक गांव बता दीजिए जहां समाजवादी पार्टी का विकास नहीं पहुंचा हो। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर एक गांव बता दीजिए जहां समाजवादी पार्टी का विकास नहीं पहुंचा। साथियों, मैं इसीलिए बताने आया हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का अगर गोपालपुर में किसान बीमा नहीं पहुंचा होगा तो 102, 108 पहुंची होगी, 102-8 पहुंची नहीं होगी तो 10-90 वुमेन पहुंची होगी, जो हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सुरक्षा के लिए है। हमारे अगर ये नहीं पहुंचा होगा, समाजवादी पार्टी का बीमा पहुंचा होगा, जिसमें समाजवादी पेंशन था, 55 लाख लोगों को पेंशन समाजवादी पार्टी ने दी थी। मैं बता दे रहा हूं चाचा कि 55 लाख लोगों को जब समाजवादी पेंशन मिला, यही भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट के जज ने सराहना किया कि समाजवादी पेंशन ने 55 लाख लोगों को अखिलेश यादव देकर 1 लोगों को जीव का उत्पादन काम किया, इसलिए वह सराहनीय काम है। इस लोगों को झटका लगा, हमने आपको 102 दिया। आज हमारी माताएं बहनें प्रसव पीड़ा से पीड़ित हैं। आप अगर गाड़ी करने जाएंगे 1000, 1200, 1500 लगेगा, लेकिन आप 102 डायल करिए, आपके घर हो हो करते चली आएगी और हो हो करते लेकर चली जाएगी और ले आकर फिर पहुंचा देगी सब। ये अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने यह किया कि हमारा किसान नौजवान साथी
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 5 लाख रुपया एक मुश्त देने का काम किया। समाजवादी पार्टी का यह योजना है। अभी हम विस्तार करते हैं, आपसे चर्चा सरकार की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का योजना एक्सप्रेसवे है, जो आप पानी रखकर, अगर गिलास में पानी रखकर आप दिल्ली जाते हैं तो आपका पानी भी छलकेगा नहीं। ये समाजवादी पार्टी का योजना है। समाजवादी पार्टी का योजना यह है कि आप हॉस्पिटल में चले जाइए, 1 रुपया पर्ची कटाइए और दवा आप ले लीजिए, दवा ले लीजिए। और हमारा समाजवादी पार्टी का यह योजना है डायल 100 हमने इसलिए बनाया कि जो उचक्कों ने चलते राह में हमारी बच्चियों को छेड़ते हैं, या हम नौजवानों को छेड़ते हैं, या हम नौजवानों को गोली मार देते हैं, या झगड़ा कर लेते हैं, या उपद्रव कर देते हैं, हम डायल 100 का प्रयोग करते हैं। डायल 100 आपको 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे पहुंचती है। आपने अखिलेश यादव ने ये किया। अखिलेश यादव ने ये नहीं किया कि आप जाओ लड़ाओ, आप जाओ हिंदू मुस्लिम करो। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या मुसलमान देश को आजाद नहीं कराया? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज किसान कहां खड़ा है? आप किसान की आय दुगनी करने वाले थे। साथियों, हमारे नौजवान भाई, ये आपको बताना पड़ेगा, हमारे माता और बहनों को, हमारे नौजवान साथी को बताना पड़ेगा कि 5 किलो से काम चलने वाला नहीं है। आपको शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य मुक्त होना चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, ये होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करती है 5 किलो चावल देकर और 2000 किसानों को खेत का धन देकर। प्रधानमंत्री योजना, कभी आपने पूछा नहीं कि 2000 दे रहे हो, 5 किलो क्यों यूरिया कम कर दिए? कभी आपने पूछा नहीं कि बिजली की बिल 250 रुपए थी, 250 रुपए थी, आज 700 रुपए क्यों हो गई? आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह नहीं पूछा कि आप 2000 दे रहे हैं तो हमारे माता और बहनें, हमारे नौजवानों का रोजगार कहां गया? आपने कभी नहीं पूछा। आपको पूछना पड़ेगा। सामने 2024 आ रहा साथी, 2024 में ये तमाम तरह के फॉरेप करेंगे। हो सकता है 2000 के लिए 3000 कर दें। इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। आपका गेहूं, आपका चावल, आपका जो है अरहर, आपका उड़दी, आपका मटर, ये किस भाव में जा रहा है? आपका आलू किस भाव में जा रहा है? इस पर निगाह नहीं है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी की थी तो नमक का भाव 100 रुपया किलो था। याद रख लेना, ये चर्चा का विषय थी। दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पुलवामा हमला कराई, हम लोगों को मोड़ने के लिए, हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज टमाटर का दाम 250 रुपया किलो है। अगर आप विरोध करने जाएंगे, आपको डंडा का प्रयोग करना पड़ेगा। वो आपको डंडा के प्रयोग से भगाने की कोशिश करेंगे। आप नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, आप दवा मांगेंगे, आप उनसे कन्या विद्या धन मांगेंगे, आप उनसे बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे। वो डंडा का प्रयोग करेंगे, वो जुमले का प्रयोग करेंगे, वो आपको भटकाने का प्रयोग करेंगे कि आप भटक जाइए। इसलिए हम सावधान करने आए हैं साथी। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि 2024 में आप भटकिएगा मत। अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने नात रिश्तेदार, अपने अगल बगल सबको एक याद दिला देना कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए, इंडिया की सरकार बननी चाहिए। क्योंकि इंडिया और एनडीए में दोनों का अंतर है। उनका एनडीए है, हमारा इंडिया है। इंडिया की सरकार बननी चाहिए। हम मांग करने आए उत्तर प्रदेश के लोगों से, नौजवानों से, माता और बहनों से कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत करेंगे कि बिना हमारे नेता की आवाज से, बिना हमारे नेता के आदेश से, बिना हमारे नेता के अधिकार से कि सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश है। कम से कम हम आप लोगों को आगाह करने आए हैं कि ये आज लालगंज
कि आप विकास और विनाश को तुलना करिए। यही माताएं बहनों को गैस सिलेंडर आपको फ्री में दे दिया गया, मिला कि नहीं फ्री में? बताइए मेरे चाचा, फ्री में मिला कि नहीं सिलेंडर? मिला। बताइए, आप बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ कौन सी डर है? यहाँ तो आप हम है ना। आपको फ्री में सिलेंडर देकर आपसे 1250 रुपया लिया जा रहा है। आप जाइए 2013 में, 2014 में, 2012 में सिलेंडर का दाम 400 रुपये था। सिलेंडर का दाम 400 रुपये था। डीजल का दाम 56 रुपये था। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे खिलाफ करें मुकदमा। मुझसे भी गलती हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है। मैं आप भाई चिन्मणि जी, मैं आप सबका जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, भाई बाबूराम जी, भाई गिरी जी, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हमारे बीच में तमाम नौजवान साथी हैं जो कल के भविष्य हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथी जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो हमारे नेताजी का, जो हमारे नेतृत्व का फैसला आया है कि आप हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में जाकर 2012 से लेकर 2017 तक जो हमने काम किया है उस काम को जनता तक बताने का काम करिए। जैसे कि यह निकम्मी सरकार जो भाजपा झूठी सरकार है, जो अपने झूठ में दम रखती है, विश्वास काम में नहीं रखती है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं, उसके खिलाफ आप किसानों को समझाएं, उसके खिलाफ आप नौजवानों को समझाएं, अपने माता और बहनें, अपने बेटियों को समझाएं, जिससे अब कल का भविष्य हमारा समझ सके। इसके लिए हमारे नेतृत्व ने पूरा फैसला किया है। आज पूरे प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां आज कार्यक्रम नहीं लगा होगा। हम समझ रहे हैं कि हमारा भी सौभाग्य रहा कि आज हम आपके क्षेत्र में, आपका लाल, आपका बेटा, आपके सरजमी का पैदा हुआ हूँ और आपके ही बगल का रहने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद की चाह रखता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे